वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज आप लोगों का 9 बजे डेली टेस्ट आता है, एनुअल टेस्ट पिछले 3 से 4 महीना प्लस से कंटिन्यू है। तो यह टेस्ट का फ़ायदा उन्हीं को होगा जो डेली नियमित रूप से टेस्ट देते हैं, या सभी टेस्ट जिन्होंने कर लिए हैं उन्हीं को फ़ायदा आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। जाहिर सा बात है, जीके जो पोर्शन है आपके एग्ज़ाम्स में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जीके ही आपका 70% सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाता है। 70% चांस जीके ही बढ़ा देता है, आपके एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन की अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं जीके पे भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। साइंस मैंने ऑलरेडी जितना करा दिया है, उसके बाहर साइंस के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा एंड आप क्लासेस को अटेंड कर सकेंगे। तो जैसा कि सभी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, आपका एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए पढ़ाई जारी रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। उसका जो फल होगा वह आपके एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यह आपका 39 नंबर का जीके टेस्ट है, जो कि 100 जीके का सीरीज टेस्ट चल रहा है। तो यह 39 नंबर का है। इसके पहले 38 टेस्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया, 38 टेस्ट ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपका पहला काम है कि यह 38 टेस्ट पहले कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि देखिए फिर एग्ज़ाम्स टाइम में आपको कोई समय नहीं मिल पाएगा कि आप रिवीजन कर सके एंड आप फ्रस्ट्रेशन में चल जाइएगा। इसलिए यदि आप अभी से करके रखते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ना कि उस समय करने से। इसलिए अभी धीरे धीरे पढ़िएगा, तब भी हो जाएगा। उसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करा दिया। तो देखिए 70 + 30 + 20 मेगा टेस्ट करा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरे लिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर देखिए नीचे लिखा हुआ है 8420867425। देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें नेवी, एमआर और एसएसआर के बंदे हैं। तो नेवी, एमआर और एसएसआर और ग्रुप वाई के बंदे हैं, जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। और ये जो क्लास है ये हेल्पफुल किसके लिए रहेगा? एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जीके के आते हैं डिफेंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, ना कि एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को नहीं कराया जाता। क्योंकि जो क्वेश्चंस आए नहीं आपके एग्जाम्स में, उसको करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इफ़ आप टेस्ट को करके जाते हैं 90 to 95% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। गायब हुए मलेशियाई हवाई जहाज़ के नंबर संख्या को चिन्हित करें। जो गायब हुआ था मलेशिया हवाई जहाज़, उसका नंबर क्या है? क्या आपको उसका नंबर पता है? MS-370, MS-270, MS-470 या MS-350? तो उस मलेशियाई हवाई जहाज़ का नाम क्या है? MH-370 है। MS-370 मलेशियाई हवाई जहाज़ के नंबर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स या रॉबर्ट कॉन? तो इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन टेस्ट जो बंदे दे रहे हैं ना, उनकी संख्या कम होते जा रहा है। तो याद रखिए, वैसे ही सिलेक्शन की भी आपकी संख्या परसेंटेज कम होते जाएगी सिलेक्शन लेने का। ये बात सुन लीजिए अच्छे से। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? टिम बर्नर्स-ली जो थे इंटरनेट के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। किस राज्य में पद्मनाभस्वामी मंदिर स्थित है? किस राज्य में पद्मनाभस्वामी मंदिर स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? मेरे टेस्ट यदि आप अच्छे से कभी पूरे दिए होंगे तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने करा रखा है। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने नहीं करवाया है। तो यही फ़ायदा है मेरे क्लासेस का, वरना मैं भी दिन भर दूसरे टाइप का वीडियो दे सकता था कि हाँ ये एयरफोर्स का है, ये वो है, ये वो है। बट मैं ऑलरेडी ओनली पढ़ाई का वीडियोस देता हूँ कि जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो देखिए किस राज्य में पद्मनाभस्वामी मंदिर स्थित है? विदाउट एनी एब्सेंस आपका क्लासेस डेली चल रहा है, डेली। यदि मैं आपको क्लासेस दे सकता हूं तो आपको 10-15 मिनट लगा के अटेंड भी कर सकते हैं। तो केरल में
केरल में पद्म स्वामी मंदिर स्थित है। पद्मा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905, 1903, 1902 या 1904 ईस्वी में। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना का आधार क्या है? 80.5 ईस्ट, 82.5, 81.5 या 83.5 ईस्ट। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय मानक समय कहाँ स्थित है भारत में? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो 82.5 ईस्ट जो है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना का आधार है, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है तोते हिंद के नाम से। तोते हिंद सुने होंगे, आपके एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं पूछ लिया। तोते हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिलहाल देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में भी आया है। तो यह समुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 51 में, 50 में, 52 में, 53 में। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। क्या आपको किसी को नहीं पता तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सबका आंसर देखता हूँ, किसी का गलत रहता तो उसको करेक्ट करवा देता हूँ। जिसका समझे मैं आंसर का रिप्लाई नहीं देता हूँ, मतलब उसका एकदम सही है। मैं सबका आंसर देखता हूँ, जिसका गलत रहता है 100% उसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 ईस्वी में हुई थी। यदि प्रथम आम चुनाव बात किया जाए तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी सोने की खादान कौन सी है? सबसे पुराने सोने की खादान पूछा, याद रखिए। बीदर है, मैसूर है, कोलार है, मैंगलोर है। तो भारत की सबसे पुरानी सोने की खादान कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आपका जवाब आपके पास है। तो देखिए, क्या आपको इसका आंसर आता है? नहीं आता है तो ज़रूर कुछ सीख के जाइएगा। तो भारत के सबसे पुराने सोने की खान कोलार है। कोलार जो है वो भारत के सबसे पुराने सोने की खान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, फिर मत बोलिए कि मैंने नहीं कराया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किसने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किसने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी, एनी बेसेंट या चित्तरंजन दास? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किसने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एकदम याद रखिए, एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। आपके एग्जाम्स लायक सारी क्वेश्चन है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास एंड दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले का वीडियो में बताया था कि दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके तरफ मूव ऑन करते हैं। उस मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। तो वह मुग़ल बादशाह कौन था जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी की थी? क्या आपको इसका जवाब आता है? नहीं आता तो तुक्का मत मारिए, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, जहांगीर।
तो याद रखिए इसका सही जवाब क्या होगा, अकबर होगा। अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के राज्य मंत्री का जो मतलब पैसे से लेन देन करते हैं उसका नाम टोडरमल होगा। पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने दूसरे चीज़ बता दिया था, पर टोडरमल होगा, याद रखिए टोडरमल। और देखिए अकबर जो था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पेड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पेड़ है? कीकर है, गन सफ़ेदा है, पीपल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए इसमें से कौन सा एक भारतीय पेड़ है? तो इसका जवाब तो आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं, पीपल के पेड़ भारतीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, अफगान मुगल, अफगान ब्रिटिश, अफगान तुर्क, अफगान और मराठा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो होमवर्क क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पहले ये बताना है। देन किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे तैयार करके जाइए कि यह क्वेश्चन आया तो उड़ा के रख दीजिएगा, यानी पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। इसलिए अच्छे से पढ़िए, जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाइए, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इसका आंसर आपको बता दिया जाए। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, अफगान एवं मराठा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है? ट्यूलिप उद्यान जो है एशिया का पूछा गया है। बीजिंग चीन में, कश्मीर भारत में, सियोल दक्षिण कोरिया में, क्योटो जापान में। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में शायद ही पूछा जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चन देके नेवी शॉक भी करता है। 25 में से 3 क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है जिसका आंसर काफ़ी हार्ड हो, तो उस क्वेश्चन का यदि आपने नहीं किया है कभी तो स्किप करना बेहतर रहेगा। यदि आप जो सही कर रहे हैं तो वो सही करके आइए, ये नहीं कि आप तुक्का भी मार के आइएगा। तुक्का यदि कौन मारता है? जो पढ़ा लिखा ना हो वो जाके तुक्का मार के आता है, जिसको कॉन्फिडेंस ना हो अपने ऊपर वो तुक्का मारता है। आप पढ़ लिख के गए हैं तो आप अपने पढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, ना कि तुक्का मारने का। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह कश्मीर भारत में स्थित है। तो भारत का बात है तो आपको याद रह जाएगा, मुझे अब समझ में आ चुका है। भारत के लिए आपको यह जरूर याद रहेगा कि ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर है, तो स्थित है तो भारत में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, थर्ड है, या जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यह प्रथम स्थान है दूध उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 9 दिसंबर 2000, 15 दिसंबर 2001, 1 नवंबर 2001, 13 मार्च 1950 ईस्वी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, किसी का भी आंसर दे दीजिए आप अच्छे से। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? आई थिंक बहुत लड़के यूपी के हैं तो उनको कुछ तो कुछ पता होगा इसके बारे में, बाकियों के एज कम्पेयर टू। तो देखिए 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ चुका है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ऊन का कौन सा देश है? यूएसए है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश से कौन सा है? देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के दृष्टि से। तो ऊन का पूछा गया है कि आपको ऊन का पता है? आई थिंक नहीं पता होगा। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की मुद्रा और यहाँ की राजधानी, मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे इसका जवाब चाहिए, जो कि काफ़ी बार आपको कराया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं।
हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? हंटर आयोग का नाम क्या आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है तो आप जान जाइए कि इस घटना के पश्चात की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह, बंगाल विभाजन के बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। 1857 का विद्रोह, इसके बारे में आप लोग बहुत चीज़ जानते हैं, मैंने एक वीडियो में कराया भी था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की कराई मतलब घटना के पश्चात हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ भी सकते हैं, मैं यहाँ टेस्ट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ ब्रीफ नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा का नाम सुना ही है, 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में आया था। नीदरलैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? क्या आपको पता है इसका आंसर? नहीं पता है तो चलिए मैं इस टेस्ट ले क्यों रहा हूँ कि आपको बता दूँ। यह टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में तेज़ है, पढ़ने में ख़राब है। इस टेस्ट का मतलब ये है कि आप नए नए क्वेश्चंस को सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह पुर्तगाल का, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मैंने आपको अच्छे से कराया है, इसका जवाब आपको पता रहना चाहिए। सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कब की गई थी? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में है। याद रखिए मनीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक, काफ़ी बार पूछा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या आपको इसका आंसर सही से आता है? तो याद रखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? कराची, काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली। सार्क का फुल फॉर्म आपको पता है? सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसमें कितने सदस्य देश है ये भी पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। सार्क नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू में सार्क का सचिवालय स्थित है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 90% चांस है कोई ना कोई शिफ्ट में पूछ लिया जाए। सार्क के बारे में कुछ आ सकता है, जैसे इसका सदस्य देश, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सितार एवं तबलीग का आविष्कार किसे माना जाता है? सितार एवं तबलीग का आविष्कार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, बैजू बैव, रतन सेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सितार एवं तबलीग का आविष्कारक किसे माना जाता है? यह कोई भी चैनल पे देखिए इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं। इवन यदि कोई पेड कोर्स भी लेता है तो इतने सारे क्वेश्चन आपको पेड कोर्स में इतना नियमित रूप से कोई नहीं कराता। आप जाके देख लीजिए, अनअकैडमी हो या फिर कुछ हो। नेवी एमर के लिए मैं बता रहा हूँ, नेवी एमर के लिए, NSSR के लिए इतना GK कोई नहीं करवाता है। नेवी MR SSR ग्रुप Y के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन 90% चांस है कि आएगा और अधिक क्वेश्चंस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर में बैठ के सर का वीडियो से टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा ही लगने वाला है आपको एग्जाम्स में। यदि आप करके जाते हैं, यदि आप नहीं करके जाते हैं तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारिए, इससे दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सितारे एवं तबलीग का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को सितारे एवं तबलीग का आविष्कारक माना जाता है। यदि कोई खुद से पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उससे कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? देखिए दलाल स्ट्रीट का मैंने अच्छे से बताया था एक क्वेश्चन में। मैंने आपको मेगा टेस्ट में दलाल स्ट्रीट के बारे में बताया था। नई दिल्ली है, लंदन है, मुंबई है, पेरिस है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में शायद ही आएगा कि जो मैंने ना करवाया है। उसके बाद भी यदि आप गलत करके आते हैं, मतलब यह आपको लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ
क्या बोले स्टडी है, आपका माइंड सही से नहीं पढ़ रहा है तो उसमें दूसरों की क्या गलती है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। दलाल स्ट्रीट दलाल जो स्ट्रीट है कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। मुझे मार्क्स पता रहना चाहिए कि इस बंदे का इतना आ रहा है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर, हुगली। अरे ये क्वेश्चन देखते हुए तुरंत टिक मारना चाहिए आप लोगों की। कोलकाता कौन सा जगह किस नदी के किनारे है, ये सब सारी चीज़ें मैंने करवा दिया। इसके बाद यदि आप लोग नहीं करेंगे तो क्या करूँ बताओ? कुछ कर सकता हूँ? कोलकाता किस नदी के किनारे है? यदि इसका जवाब नहीं दीजिएगा, इसका जवाब यदि नहीं दीजिएगा तो क्या दीजिएगा आप? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आपको क्या करना है, कुछ बताया था मैंने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को कम से कम शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस जगह तैयारी कर रहा है नेवी एमआर की। यदि किसी का हेल्प कर दीजिएगा, उसका नौकरी हो जाए तो फलाना ढिमकाना जो भी आपको बताएगा कि हाँ इसके मदद से चैनल पे गए थे और वहाँ से नौकरी हो गई। यदि आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। 500 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित किया जाता है? मंगलयान, सांची का स्तूप, लाल किला, रेल इंजन। यदि आपने कल मेरा कमेंट बॉक्स में देखा होगा तो एक बंदे ने सारे चीज़ों का बता दिया था। 50 से लेके 100 तक, 500 तक, 2000 के सारे नोट्स का जो पृष्ठ पर जो लिखा रहता है उसने सारे चीज़ बता दिया था। इसलिए कभी कमेंट बॉक्स भी फॉलो कर लिया कीजिए, उसने सारे आंसर बता दिए थे। ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो थोड़ा समझिए। आप सबके लिए लिख दिया, सबको कितना हेल्प हुआ होगा जो उसको देखा होगा। 500 के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित है, ये आपको फिर मैं कमेंट बॉक्स में देता हूँ। फिर आप जाके पढ़िए 500 का, 2000 का, 100 का जो नए नोट निकला है पढ़ के जाइए। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसका होमवर्क दे दिया। चारों में से कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आपने पिछला टेस्ट मिस किया वो दे दीजिएगा, उसके पहले वाला भी टेस्ट जितना मिस किया वो दे दीजिएगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तैयारी ज़बरदस्त करिए और पढ़ते रहिए और अच्छे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।